नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज 1 साल पूरा हो गया है योगी 2.0 सरकार, 365 दिन बेमिसाल। योगी सरकार के कार्यकाल का 1 साल, और इस 1 साल में सरकार ने तमाम काम किए, तमाम फैसले लिए, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है माफिया के विरुद्ध योगी का धर्म युद्ध। अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। बीते 6 सालों में माफिया राज की जड़ों को उखाड़ फेंका गया, और जो अपराधी अब भी बचे हैं उनके खिलाफ यूपी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। ढोल नगाड़ों वाली मुनादी नहीं, ये कानून राज का शंखनाद है। धराशायी होते माफिया के किले, नींव है न्याय के महल की। बुलडोजर की धमक से माफिया का महल धराशायी हो चुका है। जमींदोज होती इमारतों की आवाज नहीं, कानून के राज का ऐलान है। बाहुबल क्या है, बाहुबली को अब अंदाजा हो गया। दहशत क्या होती है, दहशतगर्दों को समझ आ चुका है। मौत का मंजर दिखाने वालों की आंखों में मौत का खौफ नजर आ रहा है। योगी सरकार पार्ट 2 के पहले साल में माफिया के खिलाफ कई बड़े एक्शन हुए। आतंक और अपराध के दम पर कमाई गई करोड़ों की अवैध संपत्तियां जब्त कर ली गईं, उनको अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया या अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। माफिया के खिलाफ योगी का यह धर्म युद्ध लगातार जारी है। सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जाने वाला माफिया आज 10 बाई 10 के काल कोठरी में कैद होकर रह गया है। दूसरों को धमकाने वाला मुख्तार आज भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। वो माफिया जिसकी एक आवाज पर ठहर जाता था पूर्वांचल, वो माफिया जिसके नाम से थर थर कांपते थे नेता और अधिकारी। आज खाकी का खौफ उसके जहन से निकल नहीं रहा। बुलडोजर की आवाज जेल की 4 दीवारी के पार बैठे मुख्तार की नींद को उड़ा रही है। महज कुछ साल पहले तक जिन बाहुबलियों का प्रदेश में राज हुआ करता था, जिनके नाम से ही पुलिस ही नहीं सरकारें तक हिलने लगती थी, आज उन्हें ये ढोल और बुलडोजर की आवाज हिलाने लगी, डराने लगी। और ये मुमकिन हुआ है माफिया के विरुद्ध योगी के धर्म युद्ध से। जो संगठित अपराध हैं वो इस समय करीब करीब 0 हैं। बुलडोजर का जो एक्शन है उसके नतीजे देखने को आ रहे हैं। प्रयागराज की घटना के बाद भी तेजी से बुलडोजर एक्शन अतीक के गुर्गों पर, उसकी बेनामी संपत्तियों पर, जिसका एक स्पष्ट संदेश पूरे प्रदेश में गया है कि अगर कोई इस प्रकार की घटना करने की हिमाकत करेगा तो उसका व उसके साथियों का यही हश्र होगा। वक्त का पासा पलटा तो पूर्वांचल से रक्तांचल के दाग साफ होने लगे। ये तस्वीर उसी बात की गवाह है। एक तरफ है वो मुख्तार जिसके नाम की हनक हर तरफ गूंजती थी, तो दूसरी तरफ वो मुख्तार है जो बेबस और लाचार है। माफिया मुख्तार के खात्मे की कहानी बयां करती इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ वो मुख्तार जिसके इशारे पर किसी की जिंदगी का वक्त मुकर्रर हुआ करता था। एक वो वक्त है जब माफिया खुद दहशत के मारे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। ठीक ऐसा ही हाल अतीक का है। माफिया फैमिली सलाखों के पीछे है, जो बचे हैं वो फरार हैं। अपराध की बुनियाद पर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाले अतीक गैंग की कमर टूट गई।
यानी बदले वक्त ने ऐसा पाशा पलटा कि जो माफिया कल तक खुद को अपने अपने इलाके का माई बाप समझते थे, वो या तो एनकाउंटर में मारे गए या फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए, और जो बचे हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन जारी। आगे हम आपको बताएंगे किस तरह योगी सरकार ने अपराध के खात्मे के लिए अलग अलग अभियान चलाए, योजनाएं बनाई और उनका क्या असर हुआ। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ 3 स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है: गिरफ्तारी, एनकाउंटर और कुर्की। बीते 6 सालों में यानी कि 2017 से लेकर 20 फरवरी 2023 तक यूपी में कुल 22,955 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एनकाउंटर में 4,859 बदमाश घायल हुए। बीते 6 सालों में 176 बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जो कि ये दिखाता है कि अपराधियों के विरुद्ध योगी के धर्म युद्ध का कितना बड़ा असर हुआ है। यूपी में बदमाशों पर कहर जारी है। योगी सरकार के 2017 में सत्ता संभालते ही अपराधियों, माफियाओं का बुरा दौर शुरू हो गया और देखते ही देखते इन अपराधियों की सफाई की शुरुआत हो गई। योगी सरकार अपने 6 साल पूरे कर चुकी है, यानी कि योगी 2.0 का 1 साल। इस बीते 1 साल में कुछ बदला तो अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी का अंदाज। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अभी तक कार्रवाई होती थी, अब माफिया मिट्टी में मिल रहा है। सीएम योगी का माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला बयान देर से आया, जबकि इस अभियान की शुरुआत तो उनके सत्ता संभालते ही हो गई थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 से अब तक यूपी में पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, उसके मुताबिक आगरा जोन में पुलिस ने कुल 4,654 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि एनकाउंटर में कुल 258 बदमाश घायल हुए, जबकि 14 बदमाशों को आगरा जोन की पुलिस ने मार गिराया। इसी तरह प्रयागराज जोन की बात करें तो पुलिस ने 739 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 101 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें 7 बदमाश पुलिस के हाथों मारे गए, जबकि बरेली जोन की पुलिस ने 3,410 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 437 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया और 7 बदमाशों को पुलिस ने मार गिराया। इसी तरह गोरखपुर जोन की बात करें, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर करते हुए 865 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 196 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, जबकि 7 बदमाश गोरखपुर जोन पुलिस के हाथों मारे गए। यानी कि पुलिस का एक्शन 2017 से ही नॉन स्टॉप जारी है, या तो जेल जाओ या भाग जाओ, क्योंकि अपराध किया तो जान बचाना भी मुश्किल होगा। योगी गवर्नमेंट जो सेकंड पार्ट है, उसका 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इस 1 वर्ष में अगर देखें तो प्रयागराज में जो शूट आउट हुआ है, उसको छोड़कर प्रदेश इस समय दंगों से मुक्त है। कोई गंभीर घटनाएं नहीं हैं। जो घटनाएं हैं वो जिला स्तर की हैं, जिन पर कार्रवाइयां जिला पुलिस कर रही है। पूर्वांचल में जिस तरह से पुलिस का एक्शन 6 सालों में देखने को मिला है, उसी तरह का एक्शन कानपुर और पश्चिमी यूपी में भी दिखा। यानी कि पूरब से पश्चिम तक पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप योगी के माफिया के विरुद्ध धर्म युद्ध का हिस्सा बन गया। आंकड़ों पर नजर डालें तो कानपुर जोन पुलिस ने 6 सालों में कुल 989 अपराधियों को गिरफ्तार किया। 117 बदमाशों का एनकाउंटर किया, जबकि 5 बदमाश कानपुर जोन पुलिस के हाथों मारे गए। इसी तरह लखनऊ जोन में 1224 गिरफ्तारियां हुई, 331 एनकाउंटर हुए, जिसमें 11 बदमाश मारे गए। मेरठ जोन में 5,967 गिरफ्तारियां हुई, 1,708 एनकाउंटर और 63 बदमाश पुलिस के हाथों मारे गए। जबकि वाराणसी जोन पुलिस ने 6 सालों में 1415 गिरफ्तारियां की, 238 एनकाउंटर हुए, जबकि 19 बदमाश वाराणसी जोन पुलिस के हाथों मारे गए। अपराध और अपराधियों से निपटने के लिए यूपी पुलिस एक तरफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान चला रही थी, तो वहीं
6 सालों में कई दफा ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जब अपराधी खुद गले में सरेंडर की तख्ती टांग कर पुलिस थाने पहुंच गए। माफिया अपराधियों के खिलाफ ये योगी के धर्म युद्ध का ही असर है कि ज्यादातर माफिया गुंडे बदमाश जेल की सलाखों के पीछे हैं या यूपी छोड़कर बाहर निकल गए हैं। योगी सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तमाम ऐसे फैसले लिए जिनका सीधा ताल्लुक जनता से था। पुलिस को सशक्त बनाने के लिए कई पुलिस कमिश्नरी का गठन किया गया, जिसका कामकाज पर असर भी साफ दिख रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि पुलिस कमिश्नरी बनने के बाद अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई हुई है। लखनऊ कमिश्नरी बनने के बाद से अब तक कुल 153 गिरफ्तारियां की गई, 66 एनकाउंटर हुए जबकि 8 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए। इसी तरह वाराणसी कमिश्नरी की पुलिस ने 207 अपराधियों को पकड़ा, 25 एनकाउंटर हुए जबकि 7 बदमाश मारे गए। इसी तरह कानपुर कमिश्नरी में 246 गिरफ्तारियां हुई, 176 एनकाउंटर हुए और 4 बदमाश एनकाउंटर में मारे गए। आगरा पुलिस कमिश्नरी में 842 गिरफ्तारियां हुई, 80 एनकाउंटर और 6 बदमाश मारे गए, जबकि गाजियाबाद में 711 गिरफ्तारियां हुई, 366 एनकाउंटर जिसमें 6 बदमाश पुलिस के हाथों मारे गए, जबकि प्रयागराज कमिश्नरी पुलिस ने 228 गिरफ्तारियां की, 58 एनकाउंटर हुए और 3 बदमाश पुलिस के हाथों मारे गए। एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं। एसटीएफ को बहुत सक्रिय किया गया है। वह जो जघन्य अपराधी हैं, अगर इस शूटआउट को छोड़ दिया जाए प्रयागराज के, तो सामान्यतः डरे हुए हैं। माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। जीरो टॉलरेंस और सबको सुरक्षा के वादे के तहत काम कर रही योगी सरकार ने अपराध को यूपी से जड़ से मिटाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इन्हीं कामों की एक कड़ी है पुलिस की कार्रवाई। आंकड़ों पर नजर डालें, यानी कि 2017 से लेकर 20 फरवरी 2023 तक यूपी में कुल 22,955 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि एनकाउंटर में 4,859 बदमाश घायल हुए। बीते 6 सालों में 176 बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। यूपी आने में अपराधी थर थर कांप रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त कार्रवाई का नतीजा है कि यूपी में हर तरह के अपराध में गिरावट आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या चोरी डकैती, सब में कमी आई है। पुलिस को इतनी छूट दे दी गई है कि अपराधियों के खिलाफ अब पुलिस खुलकर कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो कभी यूपी में संगठित अपराध और अपराधियों की बुनियाद इतनी मजबूत थी कि अपहरण, फिरौती, जमीन कब्जा, गैंगवॉर जैसी वारदातें आम हो चली थी। यहां तक कि तब की सरकारें भी इन माफियाओं पर हाथ डालने से डरती थी। लेकिन वक्त बदला, सरकार बदली और बदल गया मुख्तार, अतीक जैसे माफियाओं का वक्त। इंसाफ का बुलडोजर जब माफिया के साम्राज्य को तबाह करने के लिए निकला तो काली कमाई के महल एक एक कर ध्वस्त होने लगे। देखिए, गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए। किसी माफिया की हैसियत नहीं किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। एक रंगबाज, लुटेरा, हत्या का आरोपी, दूसरा सन्यासी, सीएम, जनरक्षा की शपथ लेने वाला। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि साल 2017 सत्ता के सिंहासन पर बैठा एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने ली माफिया राज के खात्मे की शपथ और अपराधियों का किला ढहाने के लिए न्याय के पथ पर बुलडोजर को रवाना किया। बुलडोजर यानी इंसानी काम को आसान करने वाली मशीन। लेकिन यूपी आते आते इस शब्द के मायने बदल जाते हैं। बदल जाता है इस बुलडोजर का काम और कानों में ये नाम
गूंजते ही थर्रा उठते हैं बड़े बड़े अपराधी, बाहुबली और माफिया। मऊ से गाजीपुर तक, प्रयागराज से वाराणसी तक और लखनऊ से कानपुर तक योगी का बुलडोजर जिधर से भी गुजरा, अपराध और अपराधियों की बुनियाद हिलती गई। मुख्तार अंसारी की काली कमाई का साम्राज्य ढहता चला गया और मच गई सबसे खूंखार गैंग में खलबली। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक माफियाओं को 11 अरब की चोट पहुंची है, जिसमें मुख्तार अंसारी गैंग को 450 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। पूर्वांचल में मुख्तार गैंग की आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक अवैध संपत्तियां फैली हैं, लेकिन न्याय का बुलडोजर इन इमारतों को चुन चुन कर ढहाते हुए आगे बढ़ता गया। यानी प्रशासन ने सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं बल्कि उसके गैंग को भी सीधे चोट पहुंचाई और पूरा नेक्सस ही तबाह कर दिया। दरअसल इस गैंग के करीब 244 सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। उनकी चल अचल संपत्तियों को या तो जब्त किया गया या ध्वस्त कर दिया गया। गैंग के 150 सदस्यों पर केस दर्ज किया गया, जबकि 200 गुर्गों को जेल भेजा गया। इस गैंग से जुड़े लोगों के 150 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए या जब्त किए गए। मुख्तार गैंग के 150 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, 30 के खिलाफ गुंडा एक्ट और 6 पर रासुका की कार्रवाई की गई। जबकि पूर्वांचल को दहलाने वाले इस गैंग के 37 सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोलकर निगरानी की जा रही है। दरअसल गैंग के गुर्गे ही मुख्तार की कमाई का जरिया थे। मुख्तार अपने गुर्गों के जरिए ही काली कमाई के साम्राज्य को चलाता था। सवाल उठता है कि अपराध जगत के सबसे दुर्दांत अपराधी के पास पैसा कहां से आता था? इसका जवाब छिपा है पुलिस की फाइलों में। बीते 6 वर्षों में योगी सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई का नतीजा है कि पूरब में मुख्तार से लेकर अतीक तक और पश्चिम में अनिल दूजाना जैसे खूंखार अपराधियों के गैंगों का सफाया हो गया है। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध शून्य हो गया है और योगी सरकार के कानून राज के खिलाफ जो भी माफिया आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मिट्टी में मिलाने की कवायद शुरू कर दी जाती है। पूर्वांचल में कभी एक वक्त हुआ करता था जब दलील ये दी जाती थी कि सरकार और पुलिस के समानांतर एक और सरकार चलती है, गुंडे और माफियाओं की सरकार, जिनके खौफ से कांपने वाले पानी भी नहीं मांगते थे। मगर आज अपराध की सरकार चलाने वाले खौफ में जी रहे हैं। सलाखों के पीछे जाने के बाद भी मुख्तार की नींद उड़ी हुई है। न तो उसका रसूख काम आ रहा है, न ही संगठित अपराध। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।